हेलो। आज हम लोग के पास पेपर वन आ गया है। कल आप लोग का पेपर हुआ था 15 सितंबर को FTRE का। तो क्लास 10th के स्टूडेंट का इसके अंदर देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए थे हम लोग पेपर के अंदर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो ही पेपर हुए थे, पेपर वन और पेपर टू। तो पेपर वन में यहाँ पे सेक्शन वन था, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन वन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दो पार्ट में करके पूछा गया था। और सेक्शन टू जो था वो जेई मेंस का था। सेक्शन वन जो है वो अदर इंजीनियरिंग सेक्शंस के लिए था। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस हो गए थे 39 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इस पेपर को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। सेक्शन वन हम लोग का टोटल टाइम यहाँ पे दे रखा है 30 मिनट्स का। तो पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग को एक कॉन्वेक्स लेंस पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो रेसिस्टेंस विल बी लीस्ट इन द वायर ऑफ डायमेंशंस, यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस के बारे में दिया गया है। और थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय द सी ऑब्जेक्ट, यानी कि ये भी जो है हमारा लेंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो यानी कि पहला जो पार्ट था वो लाइट पे बेस्ड है। केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं, केमिस्ट्री में भी तीन क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे पेयर ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो विथ डाइल्यूट एसिड, ऐसे कौन सी मेटल हैं जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे इन मेटल के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेटल्स का चैप्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एल्युमिनियम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी आपका मेटल चैप्टर का हो गया। विच वन इज द रिडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर नंबर वन, यानी कि यहाँ पे अब बताना है कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। मैथमेटिक्स में देखते हैं, मैथमेटिक्स सी पार्ट है। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स दिए गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपका ट्राइंगल्स पे बेस्ड था। और ये आपका कॉसिक स्क्वायर 30 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 60। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये तो आपका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में फिर यहाँ डिस्टेंस दिया गया है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यानी कि आप लोग के सिलेबस का है। फिर फिजिक्स में दोबारा पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये भी आपका जो है लाइट पे बेस्ड क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ द बेंजीन, ये आपको याद करना होगा। और केमिस्ट्री में देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पैराग्राफ दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है द कंटेंट विच ऑफ द वेसल विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि एसिड बेस पे क्वेश्चन 12 और 13 एसिड बेस पे दे दिए गए। ठीक है, फिर अगर हम अगला पार्ट देखेंगे मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पे हम लोग को एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बताना है और यहाँ पे भी इसको रैशनलाइज करके इसका भी नंबर बताना है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम पे पहला ही आपका चैप्टर का है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपका सेक्शन 2 45 मिनट्स का था। इसमें देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। जो पहला पार्ट है वो तो आपका फिजिक्स पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पे फिर आपका लेंस पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 लार्जर द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फिर आपको लेंस पे ही दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी पे बस केवल अभी एक क्वेश्चन आया है। और 19 भी आपका लाइट पे ही क्वेश्चन है, लेंस पे बेस्ड। ठीक है, और केमिस्ट्री में देखते हैं विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो यानी कि चैप्टर 1 पे ही दे रखा है। द डेड बर्न प्लास्टर, यानी कि ये आपका सॉल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। 2 ml ईच ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और ये दिया गया है गेट डिजॉल्व। ये भी आपका एसिड बेस पे ही क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें 23rd चैप्टर में, तो यहाँ पे आपको 23 क्वेश्चन में तो फिर से इन्होंने क्या दे रखा है, एक यहाँ पे कुछ फिगर दे रखी है, pH वैल्यू दे रखी हैं, यानी कि दो एसिड्स मिलाए जा रहे हैं। तो दो एसिड मिक्स करेंगे, ये मैंने कई बार बताया, जब दो एसिड मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट pH वैल्यू क्या होगी, किस तरह से निकालेंगे, तो ये इन्होंने फिगर में करके दिया है इस बार। ठीक है, और मैथमेटिक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी सब सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप लोग सब कर सकते हैं। ठीक है, और 24th में दिया है द रेशियो डज पॉइंट, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिया है। 25 क्वेश्चन ये भी पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। और 26 क्वेश्चन यहाँ पे दो यानी कि लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। फिजिक्स में फिर आपको पार्ट 2 एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन द लाइट फॉल्स इन ए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे दिया गया है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे देख लेते हैं क्या इन्होंने दिया है। फिश लुकिंग अप टू द वाटर सीज, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑलरेडी कर रखे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे यहाँ पे भी एक फिश है और बर्ड को देख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे है।
हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पे आपको फिर से देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और 31, ठीक। केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर एक कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय सेल्फ रिडक्शन मेथड, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड इज ऑटो रिडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर का दे रखा है। फिर यहाँ पे आपको फिर ये मेटल नॉन मेटल का फिर एक कॉम्प्रीहेंशन एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34 और 35 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ये मेटल्स नॉन मेटल्स पे क्वेश्चन दे रखा है। मैथमेटिक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 37 को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और 38 और 39 जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं ये फिर से आपको पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग पूरे पेपर को देखें तो पूरा पेपर 1 जो है वो करने लायक है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी बच्चे को मुझे नहीं लगता कोई समस्या आनी चाहिए, ठीक है। तो पूरा पेपर एक बार हम लोग फिर से देख ले रहे हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15, ठीक है। और इसको भी अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, 17, 18, 19 और केमिस्ट्री में दे रखा है 20, 21 एंड 22। फिर 23 को एक बार हम लोग फिर से देख ले रहे हैं, 23, 24, 25, 26, 27 और फिजिक्स में भी आप लोग ये कॉम्प्रीहेंशन हम लोग को दिया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा 27, 29, 28, 30, 31 और केमिस्ट्री में 32, 33। फिर उसके बाद हमको दिया गया था 34, 35, फिर 36, 37, ठीक है। तो ये पूरा पेपर आप लोग इससे कर पाएंगे। टोटल 39 क्वेश्चंस थे। पेपर 1 इजी पेपर है, आप सभी लोग कर सकते हैं।